प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। रूरू मर्ग की कहानी। रूरू एक मर्ग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन मणिक, नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आँखें तथा तरासे सवृक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियाँ भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मर्ग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूरू के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर की सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को ही नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मर्ग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मर्ग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूरू पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रूरू साक्षात दर्शन कर लिए। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर राजा उस याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मर्ग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरों की आवाज़ उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके पीठ निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रूरू ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक
एक कृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कर्तधनता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणावतार मर्ग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। रूरू की वशिष्ठताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थल को लौट गया। तो यह थी रूरू की अच्छी सी कहानी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।